आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो हम पर आप प्रकट करते हैं। आपने हमारे लिए अपने शरण में आने के लिए आपने हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए चुनने के लिए अपने पुत्र के स्वरूप में हमें परिवर्तित करने के लिए सब कुछ योजनाएं बनाई और अपने पुत्र के द्वारा आप उन योजनाओं को हर उस जिंदगी में जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है उसके जीवन में आप उस योजना को पूरा करते हैं ताकि वो व्यक्ति आपकी महिमा का कारण बने और आपके पुत्र के स्वरूप में होकर इस धरती पर आपकी योजना और आपकी इच्छा का हिस्सा बने और उसके जीवन से आपकी इच्छाएं पूरी हो। सारी महिमा आपको क्योंकि आपने हमारे लिए सारी योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को आप ही पूर्ण करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। आपके पवित्र वचनों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पवित्र वचन जिसमें आपने सब कुछ रखा है, इसमें अनादिकाल से अनंत काल की सब बातें हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से और उस आत्मा के प्रकाश के द्वारा ये वचन हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, आपकी इच्छा को प्रकट करने वाला और आपकी योजनाओं को हमारे जीवन में लागू करने वाला हो और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले क्योंकि आप ही इस योग्य। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं और जितनी उसकी बड़ाई की जाए वो कम है। हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और आज मैं आपके बीच में एक विषय को लेकर फिर से हाजिर हूँ और वो विषय है परमेश्वर के लिखित वचन और परमेश्वर के पुत्र के बीच अंतर कैसे देखते हैं। वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट एंड सन ऑफ गॉड इज लाइफ। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ और परमेश्वर के वचन के लिए भी उसने ये बोला था कि तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह भी सत्य है, वचन भी सत्य है। इसका मतलब ये वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट एंड सन ऑफ गॉड इज लाइफ। और हमने अपने जीवन में एक बात को देखा है कि लोगों के पास परमेश्वर का वचन तो है लेकिन उनके पास पुत्र के द्वारा वो जीवन जो होना चाहिए वो नहीं है। द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ बट दे हैव द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का प्रकाश तो है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन नहीं है। हम इसी प्रकाशन में आज चलेंगे। वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट का मतलब है रेवलेशन, प्रकाशन, और सन ऑफ गॉड इज लाइफ का मतलब है स्पिरिट, आत्मा। प्रकाशन अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और पुराने नियम से हम इस बात को पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का प्रमाण ये था कि जब मूसा वहाँ से वापस लौटता था तो उसके चेहरे से परमेश्वर की ज्योति के प्रकाश की चमक इतनी तेज होती थी कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे। इसलिए मूसा अपने चेहरे पर नकाब या पर्दा डाले रहता था, लेकिन मूसा के चेहरे के प्रकाश की चमक धीरे धीरे घटती जाती थी। जैसे हम किसी रेडियम की वस्तु पर तेज लाइट डालें और फिर उसे अंधेरे में देखें तो वो चमकती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक खत्म होती जाती है। इस तकनीक का प्रयोग घड़ियों में किया जाता है। घड़ियों में रेडियम के नंबर और सुइयां लगाकर, ताकि हम रात के अंधेरे में उस पर टॉर्च मारकर फिर उसे अंधेरे में देखकर समय पता कर सकें। इसी मूसा के जीवन से जब ये प्रकाश उसके चेहरे से प्रकट होता था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो परमेश्वर की जो ज्योति है उसकी उपस्थिति में से निकल कर आ रहा है।
मूसा अकेला वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर जो ज्योति है उस ज्योति में जाने वाला व्यक्ति था। और ज्योति में जाने का प्रमाण उसके चेहरे से किरणें निकलना तथा लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे, उस चमक के कारण जो उसके चेहरे से निकलती थी। इस कारण वो लोगों के सामने अपने चेहरे को ढांके रहता था। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम इस बात को पुराने नियम में देखते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम इस बात कि परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है। अब परमेश्वर की ज्योति को हमें और अच्छे से समझना हो तो हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। लेकिन ज्योति का दर्शन करना तथा ज्योति में जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मूसा ने जलती झाड़ी के द्वारा ज्योति का दर्शन पाया, परंतु झाड़ी जो जलती थी पर भस्म नहीं होती थी, उसमें से जो वाणी उसे सुनाई देती थी उस वाणी को मूसा सुनता था, जिसे परमेश्वर की वाणी कहते हैं, यानी वर्ड ऑफ गॉड। और मूसा सुनता और मानता था, और ऐसा मूसा तब तक करता रहा जब तक परमेश्वर ने उसके द्वारा सब इजराइलियों को मिस्र से निकाल नहीं लिया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लिए निवास स्थान बनाने के लिए उसे निवास स्थान को दिखाकर, जैसा परमेश्वर उसे दिखाता था वैसा ही बने अपने लिए निवास स्थान तैयार करवा रहा था। उसी समय में परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं की पत्थर की 2 पटियाएं दी थीं, जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखा था। जब मूसा वो तख्तियां लेकर नीचे उतर रहा था तब ऐसा हुआ। हम इसको पढ़ के देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय और 31 अध्याय और उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो इसका आखिरी पद है। इस अध्याय का 31 अध्याय का आखिरी पद है 18 पद। यहाँ पर लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। फिर उसके बाद 32 अध्याय शुरू होता है और ये 32 अध्याय में हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। हम इसको आगे पढ़ेंगे। 32 अध्याय के पहले पद से चलेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा
तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तूने बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है वो तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थीं, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों ने कोलाहल का शब्द सुनाई जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया, और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाएं, और जब उन्होंने मुझको वो दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया। तब ये बछड़ा निकल पड़ा। देखिए, वो इससे भी यहाँ पर भी वो झूठ बोल रहा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास में से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के विरुद्ध होकर ऐसा करो कि जिससे वो आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा कर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था, यानी इजरायली लोगों ने बनवाया था। उसने बनाया था, ये उसका पाप था, और उन लोगों ने बनवाया था, उसे इस बात के लिए मजबूर किया था, ये उनका पाप था। फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन आगे काम कर, यानी ये पूरा अध्याय हमको इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी उसको मूसा ने गुस्से में क्यों तोड़ दिया था, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इसी के साथ साथ हम इसके 34 अध्याय में हम चलें
तो 34 अध्याय में फिर लिखा हुआ है पत्थर की नई तख्तियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। अब उसने मूसा को एक काम दिया कि वो तख्तियां बना के लाओ, लिखूंगा मैं। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। यानी परमेश्वर कह रहा है लिखूंगा मैं, तख्तियां बनाकर लाओ। सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। ये बातचीत उसने की। फिर वाचा का दोहराया जाना, यानी 10 आज्ञाएं जो दी थी उनका दोहराया जाना। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए हैं। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वो भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से अबीब महीने में निकल आया। हर एक पैलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा, क्या मेमना, क्या पशुओं में से जो नर पैलौठे हों वे सब मेरे ही हैं। गदही के पैलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पैलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा।
मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तब परमेश्वर ने उसको लिख के दिया। इसके बाद 29 पद है, मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। ये उस समय में ये हुआ था। और हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ था। परमेश्वर ज्योति है, और जब परमेश्वर की ज्योति जो अगम्य ज्योति है उसकी उपस्थिति को दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उस अगम्य ज्योति में जाता है, तो इस बात को उसके जीवन में परमेश्वर अवश्य प्रमाणित करता है, क्योंकि ये काम केवल मूसा के द्वारा ही हुआ था। केवल मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जान गया था, और परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उस ज्योति में गया था, जिसमें जाने के कारण ये प्रमाण है कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, और इस बात को परमेश्वर का वचन वर्ड ऑफ गॉड प्रमाणित भी करता है। इसलिए नए नियम में पवित्र आत्मा व्यवस्था दिए जाने के विषय में स्पष्टता से कहता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 7 पद में चलेंगे, तब हमको ये विषय समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या था। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 7 पद, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? ये प्रश्न है। और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। अब यहाँ पर व्यवस्था और पवित्र आत्मा, ये दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था जो दोषी ठहराने वाली थी, उसमें इतनी महिमा थी कि मूसा के चेहरे पर से तेज निकल रहा था। तो आज परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर स्वयं है, उसकी उपस्थिति अगर हमारे जीवन में आए, तो हमारे चेहरे से कभी भी वो ज्योति खत्म नहीं होगी, घटेगी नहीं, उसका तेज नहीं घटेगा, बल्कि वो तेज हमारे चेहरे पर प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उस ज्योति में जाने का अनुभव केवल मूसा को ही था, परंतु उस ज्योति का जीवन केवल यीशु मसीह को के द्वारा ही हमको मिल सकता है। यीशु मसीह के पास ही वो जीवन है। यानी ज्योति में जाने का अनुभव, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अनुभव, ये परमेश्वर का प्रकाशन मिल जाना है, और परमेश्वर की आत्मा
वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको मिल सकती है, क्योंकि उसका देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। उसके बिना परमेश्वर का आत्मा कभी किसी को जीवन नहीं दिया। आत्मा ने लोगों के ऊपर उतर कर कार्य तो किया, भविष्यवाणियां हुई, सामर्थ्य के काम हुए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवन किसी को नहीं मिला। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के महिमा में जाने के बाद जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, वही हमको आत्मा का जीवन दे सकता है। इसलिए अब हम पहला यूहन्ना में फिर चलेंगे और पहले यूहन्ना को हम ठीक से अब फिर देखेंगे। अब थोड़ा सा आगे हमने उस समय 1 पद पढ़ा था, अब हम इसके 5 पद से आगे भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 पद से, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यानी हम ज्योति में हैं, उपस्थिति में हैं, ज्योति में एंटर करते हैं, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये काम बिना, यानी परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम ज्योति नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर ही ज्योति है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वो ज्योति में हमको लेके जाता है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसके लिए हम पहले नहीं इस लायक थे। अब प्रश्न ये उठता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो ज्योति की गवाही देने आया और उसने ज्योति की गवाही दी भी, लेकिन जब वो बंदी गृह में था तो उसने अपने चेलों को ये पूछने के लिए यीशु मसीह के पास क्यों भेजा कि आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और की बाट जो है अर्थात इंतजार करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। 11 अध्याय के पहले पद से, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये इस बात को, यानी यीशु मसीह ने भी उसको सीधा जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा कि हाँ मैं ही हूँ, उसने भविष्यवाणी की बातों को शेयर किया, क्योंकि यूहन्ना के पास पवित्र आत्मा का प्रकाश था, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन होता वो नहीं था। उस समय तक पवित्र आत्मा का वरदान किसी को नहीं मिला था, क्योंकि यीशु मसीह महिमा में नहीं पहुंचा था। पुनरुत्थान के बाद पेंतेकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा उतरा है और उसी के बाद से पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन मिलना था वो उसके बाद से है। यहाँ पर लोगों के पास पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का प्रकाश था, वो समझ सकते थे, अंडरस्टैंडिंग उनको मिल जाती थी, वो देख सकते थे परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश में कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन वो जिंदगी उनके पास नहीं थी। इसीलिए हम इसको आगे देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर कंफ्यूज क्यों हो गया था। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमें यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा का प्रकाश प्राप्त करना और उस आत्मा के प्रकाश में चलना, अर्थात पवित्र आत्मा के प्रकाश में जीवन व्यतीत करना, क्योंकि प्रकाश में जीवन व्यतीत करना ही आत्मिक जीवन है। जैसा कि ये पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद से 7 पद तक मैंने आपके बीच में पढ़ा था। पुराने नियम में लोगों के पास आत्मा का प्रकाश तो था, जिसे हम प्रकाशन कहते हैं या रेवलेशन कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था जो आत्मिक जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, जो हमें आत्मिक जीवन जीने की सामर्थ्य देता है और हमारे जीवन को सिद्ध भी करता है। इस चीज को हम आगे देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में फिर चलेंगे 3 अध्याय और उसके 12 पद से देखेंगे।
इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अगर हमको हमारे पास प्रकाशन आ रहा, हम इसी घमंड में है कि अरे हमको तो परमेश्वर की आत्म वचन का प्रकाश है, वचन के प्रकाश से काम नहीं बनेगा। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए वो जीवन जीने के लिए जिस जीवन का आपको प्रकाश परमेश्वर के विषय का ज्ञान आत्मा के प्रकाश से मिलता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जीने वाले जीवन के लिए आत्मा के द्वारा हम बिना आत्मा के हम उस जीवन को जी नहीं सकते। और उस जीवन को जीने के लिए जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है, और बिना पवित्र आत्मा के हम मसीही जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर जो हमें जीवन देना चाहता था उस जीवन को जीने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का वरदान आपको मिले, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसे ग्रहण करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी बनकर उसकी अगुवाई में चलना पड़ेगा, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और आपके जीवन से उसकी सामर्थ्य प्रकट हो, आपके जीवन में भी और आपके जीवन के द्वारा भी, और उसका नाम महिमा पाए। इसलिए आज प्रभु के सामने अपने आप को और सब जो ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं और इस वरदान को चाहते हैं कि वो आपके जीवन में ये वरदान आए, ये जीवन का वरदान है और ये आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन से ही प्रकट होगा। इसलिए अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें ताकि उसकी सामर्थ्य प्रकट हो और उसकी महिमा हो, और सारा आदर सारी महिमा उसी को मिले। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम ये जान गए हैं कि सब कुछ के करने वाले आप हैं, इसलिए अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं और ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका अनुग्रह हम पर होगा तो आप हमारे जीवन में वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं और आप ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।